बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती से संबंधित, जैविक कृषि से संबंधित, उससे संबंधित एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसमें अपन रिवाइज करेंगे यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को और यूनिट फोर को। चारों के चारों यूनिट है वो आपको इसी वीडियो में रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। इससे पहले आपको पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अपने और अन्य वीडियो देखना चाहते हो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको जो अपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो किसी भी चीज़ से संबंधित, तो यहाँ पर लिंक दे रखा है, यहाँ पर जाकर क्लिक करके प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे आप कोई किताब खरीदना चाहते हो राजस्थान जीके की या फिर दिल्ली पुलिस की, आप खरीद सकते हो। आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट वो देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं जैविक खेती के बारे में। तो भाई, जो ये वीडियो ने देख रहे हैं लगभग स्टूडेंट कटे हुए अपना आसा पासा का शेखावाटी क्षेत्र का है। तो हुण के जैविक खेती से संबंधित पर्सन तो जरूर हुण खेती के बारे में तो लगभग बेरो। और जैविक खेती की वह जो खेती है, आपका रासायनिक उर्वरक होगा, वैशाली पदार्थ न छोड़ के जो अपनी परंपरा थी, जब गोबर गाय से निकले हो, गोबर की वगैरह की खाद बन गई, घर से निकले हो कचरा से, जो रसोई से निकले हो कचरा से कोई खाद बना दी, केचुआ की खाद होगी, जो पारंपरिक खाद यूज करी जाए करती पहले का टाइम में, उन्हीं के कहे जाए उका आधारित पे जो खाद यूज करी जाए उन जैविक खेती के रूप में जाना जाए। या फिर अया की खेती जिसके अंदर कम से कम रसायन है, उनको उर्वरक का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? अब आपको फिर से समझा दूं, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जहां पर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक और विषैले पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपके सामने जो जैविक खेती है एक ऐसी कृषि पद्धति होती है जहां पर रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है, कीटनाशक और विषैले रसायन होते हैं उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब जहरीला रसायन को बिल्कुल भी प्रयोग देखने को नहीं मिला। फिर है इसके बाद केवल इसमें केवल किस प्रकार की खाद यूज की जाती है, केवल प्राकृतिक खाद के रूप में गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद हो गई और जैविक उर्वरक जैसी चीजें हैं वो यूज की जाती हैं। और इससे पारंपरिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। कौन सी तकनीक का? जो पारंपरिक तकनीक जो पहले से अपने तकनीक चली आ रही है उसी का उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ गया? जो आपके सामने जो पारंपरिक तकनीक जो पहले अपना बड़का जो यूज किया करता ना, गोबर की खाद बना ली, केचुआ काचुआ की खाद हो जाए करती, घेरा कोई सब्जी वगैरह निकलती उन दबा दी हो तो इससे खाद बनेगी, वो कोई उपयोग करो जाए जो रासायनिक उर्वरक हुए हैं, जहाँ पेस्टिसाइड होगी, यूरिया होगी, नाइट्रोजन होगी, और पकाने के लिए भी कोई भी फल ने वस्तु ने पकाने के लिए भी अलग अलग प्रकार का जो कीटनाशक यूज करे जाए उनको उपयोग में कौन लिया जाए। अगले वाले की बात करें, खेती और जैविक खेती, फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फर्क होता है? तो खेती क्या होती है आपके सामने? भूमि से खाद्यान्न व अन्य उत्पादों को प्राप्त करना। तो देखो खेती की सिंपल सी बात हम समझाऊंगा था ने, अफा के एक ना अपने पास घर 1 किलो गेहूं पड़े ही, 1 किलो गेहूं अफा ठाया और अपने खेत हो उके अंदर दबा दिया, समझो आगे पानी पुनी दी उके अंदर क्यों 1 किलो से अपना 10 किलो अनाज है वो उत्पन्न हो, या 20 किलो 30 किलो जितना भी हो उतना अनाज उत्पन्न हो। तो खाद्यान्न से खाद्यान्न बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहा जाता है? कृषि के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है जैविक कृषि कौन सी होती है इसमें? तो जैविक कौन से प्रकार की कृषि होती है? ऐसी खेती जहां पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके टिकाऊ और स्वस्थ उत्पादन किया जाता है। मतलब ऐसी प्रकार की खेती जहां पर क्या प्राकृतिक साधन जैसे गोबर की खाद हो गई, प्राकृतिक खाद हो गई, हरी कंपोस्ट हो गई, उसका उपयोग में करके अपन क्या एक टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादन करने वाली खाद का उपयोग बनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गई सारी की सारी चीजें। अगले वाला पॉइंट है जैविक खेती की अवधारणा और विकास। तो जैविक खेती है उसकी कैसे विकास होता है आपके सामने, उसको अपन समझेंगे। तो आपको पता है 20वीं शताब्दी में रासायनिक खेती होने वाले नुकसानों का इसका विकास हुआ। कद हो इको नुकसान हाल फिलहाल में ज्यादा सुनने मिले। वैसे आजकल ते सुनो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भाई है, जैविक खेती भाई चीज वो है। और आजकल अफा भी अपने घर जो खेत में कोशिश करा कि यूरिया वगैरह को कम प्रयोग करा और जो गोबर वाली खाद को प्रयोग करना शुरू कर दिया लोग। यो अपने भी आसपास ये बदलाव देखने मिल रहे हैं ना। ये क्यों देखने मिल रहे हैं? क्योंकि अब धीरे धीरे जो लोग बेरो पाटे की यूरिया से इंसान का अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली, जो जहरीला कीटनाशक गिरा, इससे भी अलग अलग प्रकार की बीमारी देखने मिली। तो लोग के इको प्रयोग कम करना चाहिए और अब जैविक खाद को प्रयोग ज्यादा करना चाहिए।
विश्व स्तर पे FAO और IFMO जैसी संस्थानों ने, जो नेशनल एग्रीकल्चर जैसी, जो इंटरनेशनल एग्रीकल्चर जैसी आपके सामने जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उन्होंने क्या इसको ज्यादा प्रोत्साहन देने का क्या किया है, प्रोत्साहन किया है। और भारत में 2000 बाद में नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NAOP NPOP का नाम अच्छे से याद कर लेना, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के नाम से इसको अच्छे से याद कर लेना। ये प्रोग्राम लॉन्च करेगा। अभी वो प्रोग्राम है कि मतलब कि जनता है, जो लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, उसमें क्या जैविक खाद है, उसके माध्यम से कृषि करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उस प्रोग्राम को क्या नाम है, NPOP के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है जैविक खाद के सिद्धांत। तो जैविक खाद जो आपको देखने को मिलती है, उसके क्या सिद्धांत होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जैसे स्वास्थ्य का सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है, स्वास्थ्य का सिद्धांत। इसमें क्या है, मिट्टी, पौधे, जानवर और मनुष्य का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा होता है। मतलब सीधी बात है, अब थे कि कोई यूरिया छिड़की या कोई पेस्टिसाइड छिड़को आप थारे खेत में, तो वो क्या हो, उसे जो जहर तो वो खेत को जड़ में चले गए पौधा का, और जड़ में जाके के तारा शरीर में चले गए, है ना। पौधो उग्यो भाई, कोई भी पौधो उग्यो, उससे क्या कि जो गेहूं वगैरह उग्यो उसका मायने चले गए वो जहर, और फिर वो अपने शरीर में चले गए। અહીંયા भी नहीं समझ में आयो। तो एक के तो आम थो, है ना। आम ने क्या करेगो, पकाने के लिए मतलब जो दवाई है ऑक्सीटोसिन की वह लगा दी। अब आम तो पक गो, लेकिन अब वो रसायन है वो अया तो आत होने की वो फल में गुन गयो, फल में तो गए है, फल में गयो राफा खायो तो अपने अंदर भी गयो, तो अपना भी हार्मोन की होगा डिसबैलेंस को कार्य हो। तो यही है, आपको पता है सारी जो मिट्टी, पौधे, जानवर, मनुष्य हैं, वो सारी की सारी चीजें हम आपस में जुड़ी हुई हैं। समझ में आ गया था कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, परिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत। खेती प्रकृति के अनुकूल ही, मतलब खेती अया कोई करनी चाहिए जो प्रकृति ने, प्रकृति के सामू, कोई भी चीज अगर हम प्रकृति के सामू कराना तो अपने लिए क्या होगी, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। समझ में आ गया आपके सामने। अगला क्या है, न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग करना, मतलब जो भी संसाधन हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनको, इससे क्या होगा, उपयोग भी न्यायपूर्ण होगा, अच्छे से होगा। मतलब ऐसा को नहीं कि भाई इंसान क्या कर रहे हो, आपका फायदा कर ले, सबको नुकसान कर रहे हो, क्या कर रहे हैं भाई, इंसान क्या कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड गिर दी, आपका सामने कोई यूरिया गिर दी, इससे क्या है, वो खुद जाता तो प्रोटेक्शन कर ले वो, मतलब क्या कि खाद अनाज तो ज्यादा हो जाओ को, लेकिन इससे क्या हो, कठे कठे नुकसान देखने मिल रहे। पेस्टिसाइड युक्त अगर आप बीज छिड़किया तो क्या करेगा, कोई जानवर आया वो आके बैठा और न चुक्या, तो चुकता ही क्यों जाओगे, उनका शरीर के अंदर जाएगी क्या, तो उनकी मृत्यु जगह फिर बीमार हो जाएगा। तो आजकल तो देखो कि मोडेर कागलार पहले चिड़ेर थारा दादा दादा ने पूछो पहले है पेड़ पे बैठे दिखता, आजकल कट्ठे दिखे क्या कागला। अब ऐ बता लास्ट टाइम थे कोए को कब देखा था आपने, नहीं दिखते ना आपको, मोडी कद देखी ही थी। मैं तो थान पाया रील देखने में टाइम कौन मिले, बाकी टाइम में मैसेज आ जाए थारकन, तो टाइम तो पाया कठिया थारकन, लेकिन फिर भी थे देखो आस पास तन कितना कम देखने मिली, क्यों, क्योंकि हमने क्या है उनको जो अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड वगैरह डालकर मार दिया है। समझ में आ गया एक चीज। दूसरी चीज क्या है, प्रकृति को भी नुकसान देखने को मिलता है भाई, जो प्रकृति अब जी पन्या 10 किलो अनाज जठे हुए कर, तो प्राकृतिक रूप से अब उठे घट के 7-8 जो किलो पर अनाज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने अब धरती की उर्वरकता को खत्म करना शुरू कर दिया है। अब अहियां भी नहीं समझ में आवे, तो पेस्टिसाइड छिड़की, वो पानी बह के कोई नदी में चले गो, नदी किनारे खेत हो, तो क्यों वो नदी में चले गो, नदी में जाने का कारण के ऊका जो जीव जंतु है उनकी मृत्यु देखने मिल रही है, या फिर वह बीमार हो रही है। तो इस सारो परिस्थितिक तंत्र है वो गड़बड़ा रहे हैं। अगला क्या, देखभाल का सिद्धांत। तो भविष्य को पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हमें खेती करनी चाहिए। भाई आपा एकला घना पोषित होके के करांगा, समझ में आ गया ना। आपा क्या करें भाई, अपना माँ बाप अपन के प्रयास करें कि आपा भाई बढ़िया कमाओ धमाओ, ताकि अगली जनरेशन अच्छा हो रहा है। एक लिए तो कमाओ, थे भी पढ़ाई करो, क्या ले करो कि भाई मारो भविष्य सुधरे, आने वाली पीढ़िया को भविष्य सुधरे, एक लिए तो मेहनत करा आपा मदर फादर देख लो। तो एक बात बताओ, चाहे आपा कितनी कमाई कर लिया हमारे, लेकिन जब इन्वायरमेंट पूरा वातावरण खराब हो जाओगो, पोल्यूशन देखने मिलेगो, पानी पीने पानी को नहीं रखो, खाने अनाज को नहीं रखो, तो फिर आप पिस्सा पिस्सा ने थोड़ी चापेगी जनता, चाहे तो अपना वातावरण ही। समझ में आगे ना थारे भाई, चाहे कितना ही एसी लगवा लिया आपका कमरा अरे गाड़ी में, बाहर ना तो आदमी ने पाछे भी निकलना पड़ा, कोई ना कोई काम निकलना पड़ा है ना, तो पेड़ा की तो जरूरत तो पाछे ही पड़ेगी। तो यही है, आपको क्या है, आने वाले भविष्य के देखभाल के लिए भी आपको कार्य करना पड़ता है।
अगले वाला पॉइंट है जैविक खेती के प्रकार। कितने प्रकार की जैविक खेती है वो देखने को मिलती है। तो कितने प्रकार होते हैं आपके सामने, शुद्ध जैविक खेती और समेकित जैविक खेती। शुद्ध जैविक खेती कौन सी होती है, जो केवल प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है। इसको क्या बोलते हैं, प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब बिल्कुल भी 1% भी रसायनों का उपयोग नहीं करे, जा प्योर और ऑर्गेनिक है। जिनके गोबर की खाद, कोई अपना और कोई ठंडा है उनकी खाद, बकरिया की कोई बेटा की खाद गिरी जा, समझ में आ गई थारे खेत में। प्योर की 1% ही कौन गिर जा ना। अगर मान ले घास उग रहा तो हाथों पाड़ लियो, लेकिन घास वाली कौन छिड़की दवाई, समझ में, उसे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। अगला क्या है, समेकित जैविक खेती। समेकित खेती कौन सी होती है, जहाँ पे आंशिक रूप से जैविक पारंपरिक तरीकों का मिश्रण किया जाए। जठे थोड़ो थोड़ो, समझ है, थोड़ा थोड़ा उपयोग कर लियो। मतलब कि भाई एक साथ यूरिया छोड़ने लगोगा ना, तो क्या है कि थारे खेत में उत्पादन एक साथ गिर जाओ। तो भाई यहाँ के 2 रुपए के आदमी कमाई भी करना चाहो, यहाँ काम कौन चल रहा कौन की। तो क्या है कि भाई क्या करो, खुद के लिए स्टार्टिंग में क्या करो, खुद के लिए जो खेत को इतना बड़ा पोर्शन हो, इतना सम खुद के लिए नाच पायो, वो अंदर क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू करती है। फिर क्या है, अगली बार वह खुद भाई उठे तो सदाबाओ को अगली जगह इतनी से क्षेत्र में कर दी, फिर इतनी से, फिर इतनी से। तो धीरे धीरे करके क्या कि जो दायरे बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आंशिक रूप से जैविक खेती का उपयोग करे जा रहे हैं, उनके कहा जाए समेकित जैविक खेती के नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा, जहाँ पे आंशिक रूप से जैविक खेती का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, बायोडायनेमिक खेती। बायोडायनेमिक खेती कौन सी होती है, यह जैविक खेती का अनन्य रूप है, जहां पर क्या है, खगोलीय चक्र, चंद्रमा व ग्रहों की गति और विशेष खाद, जैविक खाद जैसे गोबर खाद का उपयोग किया जाता है। ये बायोडायनेमिक की है, एक स्पेशल प्रकार की नई खेती को रूप है। नाम थे भी पहली बार सुने वो, बायोडायनामिक्स। इनके क्या है, विशेष खाद है, गोबर की खाद को भी उपयोग किया जाए, और खगोलीय चक्र। मतलब जय खगोलीय चक्र को यहाँ तात्कालिक को पतड़ो देखने को काम है। मतलब जया को मौसम है उस साबुन जैविक खाद का उपयोग किया जाए। समझ में आ गया। तकनीकी आधारित जो कृषि जैविक खेती है उसको क्या नाम बोला जाता है, बायोडायनेमिक कृषि गति के नाम से जाना जाता है। जैविक खेती की आवश्यकता पर लाभ भाई, जैविक खेती की जरूरत ही कठी पड़ गया अपना। सबसे पहली बात तो समझने वाली यही है, कहाँ जरूरत पड़ी है, मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है। तो जैविक खेती होती है उसका क्या फायदा होता है, जो हमारे जो मिट्टी देखने को मिलती है उसकी उर्वरकता है वो इससे बनी रहती है, मिट्टी है उस वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। समझ में आ गया आपको, मिट्टी की उर्वरकता के लिए आपको जैविक खेती का उपयोग में आप लेते हो। अगला क्या है, जल और पर्यावरण और प्रदूषण कम। तो जल प्रदूषण आपको कम देखने को मिलता है, और पर्यावरण प्रदूषण वो भी कम देखने को मिलता है। दोनों प्रकार का प्रदूषण वो कम से कम देखने को मिलता है। अगला क्या है, फसल और गुणवत्ता और पौष्टिकता अधिक। तो क्या होगी, जो फसल है भाई, जैविक खाद से बने हुए को प्रोडक्ट है वो आप ही रखो। यहाँ कुछ मैं समझाऊंगा, घना थे बाकी बोलिया कि नहीं घिया पाओ, और बाजारों ले घिया खाओ, दोनों मंत्र दिन रात को मिलेगा था। क्यों, पौष्टिक रहेगा। रानी पापा को सुई गुण लगाई, रातों रात बड़ी गुण करी हुई है ना। अपना आराम 2 3 4 दिन मनो भर में बड़ी हुई, कोई दिक्कत को नहीं हो, लेकिन खाए अपना के स्वाद है, तो पौष्टिकता भी रहे और स्वादिष्ट भी रहे। अगले वाला क्या है, अब अपन क्या है भाई साहब, घना की बड़ी चीज को ऑर्डर करनी हो तो भाई बात है, परम फसल की गुणवत्ता और पौष्टिकता अधिक अधिक। तो फसल है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फसल की क्वालिटी भी बता देना था, क्वालिटी तो आपे अपने स्वाद आओगे ना। किसानों की लागत कम, अब भाया यूरिया कौन जानी पड़ रही, पेस्टिसाइड कौन जानी पड़ रही है, दो ठंडा बांध रहे खाई उनकी गोबर से खाद बना की गिरती खेत में, तो क्यों हो, लागत तो आपे कम होगी। समझ में आ गया तरह, इससे लागत भी कम हो जाए। और मान लो कोई केचुआ को फॉर्म लगा दियो, एक गरा कचरो निकले है और उन गिर दियो, और केचुआ छोड़ दिया, केचुआ की खाद बन गिर, एक बढ़िया तो खाता हुआ खेत के लिए, और बढ़िया तरह ना जो है खा के भी स्वाद आ, और साथ के साथ अगर बाजार में बेचो तो 2 रुपया ज्यादा मिले था। आवश्यकताएं क्यों पड़ी भाई, रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। भाई कोई भी चीज है उनकी जरूरत कद पड़े, जबकि है जो रासायनिक खेती से होने वाला अलग अलग प्रकार का नुकसान हो जाए उससे बचने के लिए रासायनिक खेती को उपयोग में लियो जाए। अगला क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान। मतलब क्या हो रहा है कि जलवायु जो आजकल इन्वायरमेंट है ना, वातावरण, इन जो बदलाव देखने मिल रहे हैं, और स्वास्थ्य संबंधित जो भी बीमारी उन्हें रोकथाम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इनको उपयोग में ले रहे हैं। अब अगले वाला पॉइंट क्या, पारंपरिक खेती बनाम जैविक खेती। तो पारंपरिक जो पुरानी खेती है और अब का टाइम की खेती, दोनों में क्या अंतर है। पहला क्या है, उर्वरक।
पुराने टाइम में जो उर्वरक हुआ करते थे आपके सामने, उसमें कैसे प्रयोग किया जाता था? उर्वरक वही जो रासायनिक खाद से बने होगा उनके रगो उनकी जगह जैविक खेती की को उपयोग करो जाए, आपका गोबर कंपोस्ट हरी खाद को उपयोग में करो जाए, उर्वरक को प्रयोग में को नहीं लियो जाए। अगले वाला क्या है? कीटनाशक। तो कीटनाशक क्या होते हैं भाई? जो पेस्टिसाइड है उनमें क्या है, रासायनिक पेस्टिसाइड यूज करे थे आजकल थे के करो, घास मारने के लिए अलग दवाई, को कीड़ो लाग जाए तो अलग दवाई, और कोई मान ले कोई लाल पत्ते काला पत्ता हो जाए तो अलग दवाई, पीला पत्ता हो जाए तो अलग दवाई, 100 प्रकार की दवाई करो। तो क्या है, रासायनिक कीटनाशक उनको प्रयोग में ज्यादा हुआ है। जैविक खाद में क्यों प्रयोग हो? जैविक खेती करना का, घराने खेती करना का, तो क्या है जैविक खेती? नीम के उत्पाद, नीम का पत्ता लेर उसको गोड़ बनाए और फिर के उन गोड़ नहीं गिरियो तो भला भला कीड़ा चले जाए, आदमी का महीने का कीड़ा मर जाए, वो तो खेत का कीड़ा ही। समझ में आ गया ना आपको? तो यही है, नीम से बने हुए उत्पाद या फिर और कोई ऐसे उत्पादों का उपयोग किया, जड़ी बूटियों का, जिससे क्या भाई आपके सामने जो कृषि है वो देखने को मिली। तो भाई रसायन तो आ जाए ही काल काल तक 1900 या आपका आपने केवल हरित क्रांति के बाद में 1960 के बाद में लगभग 1965 के आसपास हरित क्रांति लागू करी गई। उसके बाद में फिर रसायन प्रयोग करना शुरू हुआ। पहले अपना बड़ का तो कठोर यूरिया लिया करता है ना, कोई प्रयोग कराया करता, अरबा भूखा तो मरिया को नहीं, जिंदा तो वह भी दिया। तो यही है कि आप जैविक कीटनाशकों का और नीम उत्पादों का उपयोग करना शुरू कर दो। भाई ऐ तो आज को नहीं कि होने वाला खेती का कदे कीड़ा लागे ही नहीं, अपने कहीं लाग रहे लागे तो उनका भी करता और इलाज तो भी किया करता। तो वह क्या किया करता, नीम वगैरह होगी और कोई पत्ता पुत्ता को बना बुनो के घोल घाल और वह गिरा करता, इससे आराम आ जाया कर, तो कीड़ा सट जाता। मिट्टी किस प्रकार की होती है? धीरे धीरे बढ़ता है। अब क्या रसायन गिरा ना, एक बार तो यहाँ दाब से उठे नाच को 150 लग जा, लेकिन मोड़ो बेरो पाटे धीरे धीरे ढेर कम होता जा रही है ना। ऐ कि भाई पिछले साल तो ना जितनो हो और अब की बार तो हो के चक्कर हो, तो चक्कर यह है साहब, थारी जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, बंजर होती जा रही है। यूं क्या है, उर्वरकता बढ़ता है। इम क्या एक बार तो डेरी कम लगेगी, लेकिन धीरे धीरे डेरी बढ़ती चली जाएगी। क्यों? जो जमीन है उसकी उर्वरकता धीरे धीरे बढ़ता है। अगला क्या है? उत्पादन कैसा होता है? अधिक परंतु अस्वस्थकारी। मतलब उत्पादन होगो तो गणो ढेर तो गणो बहुत बड़ो लागो, लेकिन बेरो पाटियो वो ढेर का चक्कर में खानो शुरू करे तो आदमी ढेर होगो। समझ में आ गया ना? आज का दिन 100 प्रकार की बीमारी देखो, आदमी का बीमारी हो तो सीधी किडनी फेल हो आजकल। पहले को नहीं होया करती ना आप भाई, पहले कोई आदमी का किडनी कैंसर यहाँ की बीमारी कोई हाँ तो कोई गाँव में सुना करता, शहरा में सुना करता कि बड़ोड़ा हॉस्पिटल में भाई फलाने आदमी को कोई कैंसर है। अब आया बेरो पाटा के गांव में तीसरा आदमी को कोई हॉस्पिटल में जा रहे हो घोषित करियो जा रहे है। क्यों? क्योंकि हाँ रसायन को इतना प्रयोग कर दियो, इतनी घटिया चीज खाई ही, अपना स्वास्थ्य को हाँ ध्यान ही को रखो, यूं कैंसर होने शुरू हो गए। तो ये क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए अस्वस्थ खाई होता है। अगला क्या? संतुलित व पोषक। अच्छा, अब इनके फायदे है या जो जैविक खेती में इन संतुलित मात्रा में रहेगी सारी चीज, समझ में आ गई? पोषण भी बढ़िया मिलेगा था, लागत क्या है इसमें अधिक बैठती है और इसमें अपेक्षाकृत कम हुआ है। क्यों? कीट पेस्टिसाइड खरीदना को नहीं, घर ही सारी चीज ही घर की चीजों का उपयोग करके उपयोग में लिए जा रहे हैं। जैविक खेती का दायरा, तो जैविक खेती होगा दायरों के क्षेत्र कितना बड़ा उसका है। खाद्यान्न, फल सब्जियां, मसाले व औद्योगिक पौधे व चाय कॉफी। तो भाई कट्ठे कट्ठे आप औद्योगिक खेती को ज्यादातर उपयोग में ले इसका तो कौन सी है? चाहे खाद्यान्न होगा, खान पीन की चीज होगी, चाहे गेहूं उगाया को चावल उगाया हण में, फल मसाले औद्योगिक पौधे व चाय कॉफी। तो आई है कि लगभग चीजें जो चीज है आप खाने के लिए उपयोग में लेना, उन चीजों में जैविक खेती को उपयोग कर सको। क्यों? अब मान लो कॉटन है, कॉटन उगा रहे, हाँ कपास उगा रहे हैं, तो कपास में यूरिया गेरना चाहो या और कोई चीज पड़ा गेर दो। क्यों? क्योंकि वो खावा थोड़ी यहाँ कपास ना पा कौन खावा ना, है ना भाई? खड़ बिनोला भी नहीं खाए जाए, लेकिन इंसान तो कौन खाना वो चीज नहीं। तो उसकी जगह पर जितना उत्पादन हो उतना किया, और रबर का उत्पादन हो रहा है, रबर भी उत्पादित हो है, तो उम यूज करो जितना रासायनिक को करना है। तो आपको नहीं वो रबर ना आप खाना बैठा हुआ, लेकिन अगर आप हाँ अपने घर के लिए कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं हर उसके अंदर भी गिर रहे हैं, तो भाई नुकसान तो देखना नहीं। समझ में आ गई? तो यही है जो चीजें अपन खाने के लिए उपयोग में लेते हैं, बस सारा नाम लिखे है भाई जैविक खेती का दायरा माना। अगला क्या? घरेलू अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आती जा रही है कि या जो खेती है ना रासायनिक वाली खेती, यूं यहाँ ज्यादा बीमारी बढ़ रही। तो क्या चाहे घरेलू बाजार हो चाहे आपके सामने इंटरनेशनल बाजार हो, मांग धीरे धीरे की बढ़ती जा रही है जैविक खेती की। अगला क्या है? भारत जैविक उत्पादों के निर्यात में उभरती शक्ति है। तो भारत के धीरे धीरे जो जैविक खेती है उन एक बड़ो नाम बनते जा रही है।
समझ में आपको, जैविक खेती का सबसे उभरता हुआ नाम के रूप में किसको जाना जा रहा है, इसको अपने को भारत को जाना जा रहा है। समझ में आ गया। जैविक खेती से संबंधित एजेंसियां व संस्थान, तो जैविक खेती से संबंधित कौन सा संस्थान काम करेंगे हमने देखा आप। पहले है एनपीओपी। एनपीओपी की है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, अच्छे से याद कर लेना, नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, समझ में आ गया। तो नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ये एनओपी गवर्नमेंट के द्वारा 2000 के बाद में लागू किया गया प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत आपको क्या जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता था, जैविक उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाता था। अगले क्या एनपीईडी। एनपीईडी क्या होता है, एग्रीकल्चर, वो कोई पेड़ा से संबंधित कोई रोग को नहीं, और मैं समझा चुकी है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये क्या आती है, एग्रीकल्चर से जो खाद्य जो सामान है उन उसका फूड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है। मतलब ये क्या करें, अगर कोई एग्रीकल्चर को कोई प्रोडक्ट आ रहे हैं है ना, जैविक उत्पाद, तो यह संस्थान क्या करेगी, उन बाहर ने विदेश में या भारत में बेचने को कार्य करे। समझ में आ गई। IFOM यह कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट्स, तो यह है कि भाई एग्रीकल्चर ने बढ़ावा देने की अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ये नाम रट लेना ही, रटोगा कठिन, टेलीग्राम पर पीडीएफ पड़ी हुई है, जाके पढ़ लियो। अगले क्या फ्लो चार्ट के रूप में समझे अपन चीजों को। प्राकृतिक संसाधनों से जैविक खेती का उपयोग किया जाता है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद व हरी खाद के रूप में इन्हें जाना जाता है। समझ में आ गया। मिट्टी की उर्वरकता बनाना काम किए भाई, मिट्टी की उर्वरकता बनावे धीरे धीरे, या है ना, ओले ओले चल जना आदमी खाओ सुने रही है ना, कि आदमी धीरे धीरे खाना जना के चावल खा और जल्दबाजी करे ना होठ जल जी, तो भाई बात है वो, या जो अपनी उर्वरक या यूरिया है ना, या होठ जलाना कोई काम करे। अगला क्या है, प्राकृतिक कीट प्रबंधन, तो नीम हो गया, जैव कीटनाशक हो गई, ये आपको क्या करते हैं, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में उपयोगकारी होते हैं। अगला क्या है, स्वास्थ्य व पौष्टिक उत्पादन, तो फायदों की है, स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, पौष्टिक चीजें भी इससे देखने मिले हैं। अगला क्या, किसानों की आय और पर्यावरण, भाई 2 रुपया ज्यादा मिले जैविक खाद का प्रोडक्ट, क्यों कम हुआ है, कम हुआ है, जहाँ कोई चीज के बाजार में कम मिले, एप्पल को फोन महंगो क्यों, कि बाजार में कम मिले, महंगो मिले, जना कम जनता खरीदे, जना की ब्रांड वैल्यू जाता है। समझ में आ गया। अब धीरे धीरे हर चीज था रहा। अब बढ़ाऊंगा यूनिट नंबर 2 की तरफ, जैविक पौधे का पोषण प्रबंधन। तो जैविक पौधा होता है, उसको किस किस प्रकार के पोषण देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो अच्छे से उगे।